दोस्तों आज मैं द हॉस्पिटल 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकती हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें वही हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर वो हादसा हुआ था। फिर जब उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को होश आता है तो वो हॉस्पिटल के अंदर चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे कई सारी लाशें दिखाई देती हैं। ये देखकर वो फौरन पुलिस को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि उस हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी लाशें हैं। हमने देखा था कि एक लड़की उस हादसे से बच गई थी जो अभी भी उसी सदमे में थी। फिर जब पुलिस यहाँ पर आती है तो उन्हें लगता है कि उसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने ये सब किया है, इसीलिए वो उसे अरेस्ट कर लेती हैं। इधर हॉस्पिटल में छानबीन करने के बाद भी पुलिस को ना तो स्टैनली की बॉडी मिलती है और ना ही एलन और जैक की। तभी हम देखते हैं कि स्टैनली अभी भी जिंदा है और वो उसी हॉस्पिटल में कहीं छुपा हुआ है। फिर कहानी 5 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ स्काई नाम की लड़की बैथ से मिलने आई होती है। यहाँ पर दोनों एक न्यूज पढ़ती हैं जिसमें उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अब रिहा कर दिया गया था। यह जानकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि असली अपराधी कौन है। बैथ वही लड़की होती है जिसे स्टैनली ने किडनैप करके उसका रेप किया था। बैथ स्काई से कहती है कि अच्छा हुआ जो हम दोनों वहाँ से बच गए, नहीं तो वो लोग हमें भी मार डालते। स्काई उसे बताती है कि अभी भी एलन और स्टैनली की बॉडी नहीं मिली है, यानी कि वो दोनों अभी भी जिंदा हो सकती हैं। तभी वहाँ पर बैथ की रूममेट आती है जो उनसे पूछती है कि तुम लोग क्या बातें कर रही हो। इस पर बैथ उसे भी सब कुछ बता देती है। ये जानकर उसकी रूममेट को बहुत बुरा लगता है कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। स्काई उससे बताती है कि उन दरिंदों ने हमारे दोस्तों को पकड़कर उनका रेप किया और उनका वीडियो बनाने के बाद उन्हें मार डाला था। ये सब बातें सुनकर उसकी रूममेट को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक एनजीओ होता है, यानी कि यहाँ उन लड़कियों को आसरा दिया जाता था जो टॉर्चर और रेप से गुजरी होती हैं। यहाँ की हेड मैडी नाम की एक लेडी होती है जो इस एनजीओ को चलाती थी। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो उसे बताती है कि उसका पति उसे अक्सर मारा पीटा करता है और उससे दूर रहने के लिए ही वो यहाँ पर आई है। ये सुनकर मैडी कहती है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो। तभी मैडी के पास एक लड़की आती है जो यहाँ पर रहा करती थी। मैडी उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, इसलिए तुम मेरे कमरे में आओ। फिर जब वो उस कमरे में आती है तो तभी एलन पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। यानी कि एलन अभी भी जिंदा था जो यहाँ पर रहकर डार्क वेब के लिए अभी भी वीडियो बना रहा था। और मैडी कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी थी जो यहाँ पर इस काम में उसकी मदद करती थी। एलन उससे कहता है कि हमें नई वीडियो जल्दी देनी है तो हमें इस लड़की के साथ वीडियो बनानी होगी। तभी वहाँ पर स्टैनली आता है जो इनके साथ रह रहा था। मैडी स्टैनली को देखकर उसे ऑर्डर देती है कि इसे बेसमेंट में लेकर जाओ। ये देखकर एलन उससे कहता है कि स्टैनली से तमीज से बात करो, क्योंकि जब हॉस्पिटल में उसकी जान जाने वाली थी तो स्टैनली ने ही आकर उसे बचाया था। इसके बाद स्टैनली उस लड़की को उठाकर बेसमेंट में ले जाता है और उसे बांध देता है। फिर एलन सैंटा का कॉस्ट्यूम पहनता है और उसके बाद उसका रेप करने लगता है। काम होने के बाद वो उस लड़की को जान से मार डालती है। इसके बाद एलन जब ऊपर आता है तो मैडी उसे देखकर किस करने लगती है, जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगती हैं। कुछ देर बाद मैडी एलन से कहती है कि ये वीडियो काफी अच्छी बनी है जिसे बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, पर स्टैनली उनके कंप्यूटर के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है जो कि ठीक नहीं है। ये सुनकर एलन उससे कहता है कि हमें स्टैनली पर नजर रखनी होगी क्योंकि वो सन की आदमी है और पता नहीं क्या करना चाहता है। इधर बैथ अपने रूममेट और उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में आई होती है, पर स्टैनली भी उसे ट्रैक करके वहाँ पर आ जाता है और वहाँ के एक वर्कर को मार डालता है। बैथ अपनी दोस्त से कहती है कि आज वो अपने डैड के घर जा रही है, इसलिए आज रात वो घर नहीं आएगी। ये सुनकर बैथ की दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड आज रात घर में एंजॉय करने का प्लान बनाती हैं। और जब वो बाहर निकलते हैं तो स्टैनली उन्हें घूर रहा होता है। इधर स्काई उस सदमे से बाहर निकलने के लिए अपने मॉम डैड के घर पर आती है। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश होती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। फिर स्काई उन्हें बताती है कि अब भी उसे उस हॉस्पिटल के नाइटमेयर्स आती हैं, पर उसके मॉम डैड कहती हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। इधर बैथ की रूममेट और उसका बॉयफ्रेंड जब अपने घर में होते हैं तो उन्हें किसी की आवाज आती है। फिर उसका बॉयफ्रेंड ऊपर चेक करने के लिए जाता है, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। तभी हम स्टैनली को देखते हैं जो अब उनके घर में घुस चुका होता है। इधर एलन मैडी से पूछता है कि स्टैनली कहाँ पर है। इस पर मैडी कहती है कि वो पूरे दिन ही गायब है और पता नहीं कहाँ है। ये सुनकर एलन उससे कहता है कि वो जरूर कुछ न कुछ प्लान कर रहा है, इसलिए उन्हें उस पर नजर रखनी होगी। इधर स्काई अपने मॉम डैड के पास आकर काफी खुश होती है और वो उन्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। इधर एनजीओ में एलन को एक
लड़की पसंद आ जाती है। फिर वो मैडी से उसकी बैक स्टोरी के बारे में पूछता है। इस पर मैडी उसे बताती है कि उस लड़की का पिता उसको पिछले 9 सालों से रेप करता आया है, इसलिए वो उससे परेशान होकर यहाँ पर आई है। इधर बेथ के रूममेट का बॉयफ्रेंड जब सो रहा होता है तो स्टैनली वहाँ आकर उसे मार डालता है। इसके बाद वो बेथ के रूममेट के कमरे में जाता है और उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो स्टैनली को देखकर बहुत डर जाती है और पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, पर स्टैनली उसका मुंह दबाकर कहता है कि शांत रहो। फिर वो उसे टच करने लगता है और कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। इसके बाद वो उसका रेप करने लगता है और फिर उससे बेथ और स्काई का भी पता पूछता है। इस पर लड़की उसे उनका पता बता देती है। फिर स्टैनली उसे जान से मार देता है। इधर एलन को जो लड़की पसंद आई थी वो उसे ड्रग देने के बहाने से बुलाकर उसका रेप करता है। इधर एनजीओ के बाहर उस औरत का पति आता है जो उसे यहाँ से वापस ले जाने के लिए आया था, पर एलन उसे यहाँ से वापस जाने के लिए बोलता है। इस पर वो आदमी कहता है कि मैं अपनी वाइफ को आगे से कभी नहीं मारूंगा, तो मुझे उसे ले जाने दो। पर मैडी उसकी एक नहीं सुनती और गन निकालकर उसे शूट कर देती है। इसके बाद वो उस आदमी की वाइफ के पास जाकर उससे पूछती है कि तुम्हारे हस्बैंड को कैसे पता चला कि तुम यहाँ पर आई हो। इस पर वो औरत बताती है कि उसने अपने कुछ पड़ोसियों को इस जगह के बारे में बताया था। ये सुनकर मैडी उस औरत का गला दबाकर उसे मार डालती है, क्योंकि उसने यहाँ का पता देकर बहुत बड़ी गलती की थी। इसके बाद वो अपनी एक नौकरानी को उन दोनों की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए भेज देती है। फिर वो एलन को बताती है कि स्टैनली कर क्या रहा है। वो उसे कुछ पेपर दिखाकर कहती है कि ये उसे स्टैनली के कमरे से मिले हैं। उस पेपर में बेथ और स्काई की प्रोफाइल्स होती हैं, जिन्हें स्टैनली सर्च कर रहा था। ये देखकर स्टैनली समझ जाता है कि वो उन्हें ट्रैक कर रहा है ताकि वो उन्हें दोबारा पकड़ सके। मैडी एलन से कहती है कि स्टैनली से पहले वो उन लड़कियों तक पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी वीडियो हमारे व्यूअर्स देख चुके हैं और वो चाहते हैं कि हम उनकी वीडियो लाएं। अब रात में स्टैनली जब घर आता है तो एलन उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हारे बिना अभी बहुत काम अधूरा है, तो तुम बाहर घूमना बंद करो। ये सुनकर स्टैनली उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर मत दो। पर एलन उससे कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए। ये सुनकर स्टैनली उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलन और मैडी एक नई लड़की को बंदी बनाती हैं। फिर वो उसका रेप करते हैं और उसकी वीडियो बना लेती हैं। इधर स्टैनली अपने लैपटॉप पर देखता है कि मैडी ने उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दी है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। इधर मैडी एलन से कहती है कि उसने उन लड़कियों का पता निकाल लिया है, इसलिए वो जल्द ही उन्हें बंदी बनाने वाले हैं। अगले दिन एनजीओ में एक फादर आता है जो उन लड़कियों को सिखाता है कि वो भगवान पर भरोसा रखें, वो जल्द ही सब कुछ ठीक कर देंगे। तभी एक लड़की रोने लगती है और कहती है कि उसके पिता ने उस पर बहुत अत्याचार किया है और वो चाह कर भी उसे भूल नहीं सकती। ये सुनकर फादर उससे कहता है कि तुम बस ईश्वर को याद करो, तुम जल्द ही सब कुछ भूल जाओगी। दूसरी तरफ स्टैनली मैडी और एलन को ढूंढ रहा होता है, पर वो उससे कहीं नहीं मिलते। इधर बेथ जब वापस घर लौटती है तो अपने रूममेट को आवाज लगाने लगती है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर जब वो उसके रूम में जाती है तो देखती है कि उसकी बॉडी खून से लथपथ है और वो मर चुकी है। तभी वो मिरर पर लिखा हुआ देखती है, यू लाइक मी नाउ, जिससे वो समझ जाती है कि ये काम स्टैनली का है और उसे अब पता चल गया है कि वो कहाँ रह रही है। वो तुरंत स्काई को कॉल करके ये सब बताना चाहती थी, पर स्काई कॉल नहीं पिक करती। इधर स्काई अपने पेरेंट्स के साथ प्लांटिंग कर रही होती है। फिर जब वो बेथ का कॉल देखती है तो उसे बेथ का एक वॉइस नोट मिलता है। वो उस वॉइस नोट को सुनती है जिसमें बेथ ने कहा था कि स्टैनली वापस आ गया है। ये सुनकर वो उसे कॉल बैक करती है, पर बेथ उसका कॉल नहीं उठाती। कुछ देर बाद मैडी एक गैस एजेंसी वर्कर बनकर उनके घर पर आती है, जहां वो उनसे कहती है कि वो उनकी गैस चेक करने आई है। स्काई का पिता उससे कहता है कि उन्हें गैस नहीं चेक करवानी, पर मैडी उसे सेड्यूस करने लगती है, जिससे उसका पिता पिघल जाता है और उसे अंदर आने देता है। फिर वो उसे बेसमेंट में ले जाती है, जहाँ पर वो चेकिंग करती है। पर तभी वहाँ पर एलन आ जाता है, जो अपने इविल रूप में था। तभी वो स्काई को इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है और मैडी उन दोनों को गन पॉइंट पर लेकर बंदी बना लेती है। फिर एलन वीडियो बनाना स्टार्ट करता है और उसकी माँ को भी इंजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो उसका रेप करना चाहता था। फिर जब वो उसकी माँ के साथ करने जाता है तो उसकी माँ खुद को छोड़ देने के लिए कहती है, पर एलन उसकी एक नहीं सुनता और उसके पति के सामने ही उसका रेप करने लगता है। इसके बाद वो उन दोनों को मार डालती है और स्काई को अपने साथ ले जाती है। इधर बेथ अपनी दोस्त की लाश देखकर पुलिस को बुलाती है और उन्हें सब बताती है। वो कहती है कि स्टैनली वापस आ गया है और आपको उसे पकड़ना
करना ही होगा। इधर स्टैनली को मैडी के रूम में उसके पेपर मिलते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि मैडी उसका प्लान जान गई थी। ये देखकर वो नीचे एलन और मैडी के पास जाता है और उन पर गुस्सा करने लगता है, पर तभी एलन उसे इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो अपनी नौकरानी से उसे एक कमरे में बंद करवा देता है। अब इस इंसिडेंट को वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियाँ देख लेती हैं, पर मैडी उन्हें बताती है कि स्टैनली को कभी कभी दौरे आते हैं, इसीलिए उसे इंजेक्शन देना पड़ता है। इधर स्काई को उन्होंने बेसमेंट में रखा था, पर जब उसे होश आता है तो वो उस बेसमेंट से भागने की कोशिश करती है, पर सभी दरवाजे बंद थे, इसीलिए वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। इधर जब स्टैनली को होश आता है तो वो खुद को कमरे में बंद देखकर बहुत गुस्सा होता है। फिर वो दरवाजा तोड़कर मैडी को मारने के लिए उसके रूम में जाता है, पर तभी उसकी नजर उसके कंप्यूटर पर पड़ती है, जहाँ वो देखता है कि स्काई बेसमेंट में बंद है। वो माइक से उससे कहता है कि वो उसके साथ खेलने के लिए आ रहा है, पर उससे पहले उसे कुछ जरूरी काम करना है। इसके बाद वो एक्स लेकर मैडी को मारने के लिए जाता है, पर मैडी उसे सीड्यूस करके उसके हाथ से एक्स छीन लेती है और उसके पैर में एक चाकू घुसा देती है, पर स्टैनली को इससे कोई असर नहीं होता। तभी वो मैडी को पकड़ लेता है और वही चाकू उसके पेट में घुसाकर उसे मार डालता है। तभी वहाँ पर एलन आ जाता है और अपनी बेटी को मरी हुई देखकर उससे कहता है कि तुमने उसे क्यों मारा। इस पर स्टैनली उससे कहता है कि वो मुझे मेरा काम नहीं करने दे रही थी। एलन कहता है कि ये तुमने क्या किया, अब यहाँ मौजूद सारी लड़कियाँ हमारा सच जान जाएंगी। ये सुनकर स्टैनली उससे कहता है कि वो सबको मार डालेगा। इसके बाद वो बाहर जाता है और एक एक करके सभी लड़कियों को मार डालता है। इधर एलन स्काई के पास उसकी वीडियो बनाने के लिए जाता है, पर तभी स्काई उस पर अटैक कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। ये देखकर वो स्काई को बेहोश कर देता है और एक बॉक्स में बंद कर देता है। इधर बैथ पुलिस को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि उन्हें स्टैनली को पकड़ना ही होगा, पर पुलिस उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टैनली मर चुका था। अब ये देखकर बैथ डिसाइड करती है कि वो खुद उनसे निपटेगी। फिर वो स्काई को कॉल लगाती है, पर कॉल एलन उठाता है और बैथ की आवाज सुनकर वो उससे कहता है कि अगला नंबर तुम्हारा ही है। पर बैथ कहती है कि तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं खुद तुम्हारे पास आ रही हूँ। अगर तुम में दम है तो उस हॉस्पिटल में आओ। ये सुनकर एलन और स्टैनली बैथ से मिलने उस हॉस्पिटल में जाती है। इधर बैथ जब उस हॉस्पिटल में पहुँचती है तो उसे वहाँ पर वही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मिलता है, जो उससे कहता है कि उस पर इल्जाम लगने के बाद किसी ने उसे अपना घर नहीं दिया, इसलिए वो इसी हॉस्पिटल में आकर रहने लगा। फिर बैथ उससे कहती है कि वो यहाँ असली अपराधियों को मारने आई है और इसमें वो उसका साथ मांगती है। इधर एलन और स्टैनली जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो वहीं पर वो अपना सेटअप बनाने लगती हैं, ताकि वो वहाँ पर स्काई और बैथ का वीडियो बना सकें। तभी बैथ पीछे से आकर एलन पर गन तान देती है, पर एलन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वो इन्वेस्टिगेटर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे एलन बेहोश हो जाता है। इसके बाद बैथ एलन को नेक्ड करके कैमरे को ऑन कर देती है। फिर वो उस इन्वेस्टिगेटर को उसका रेप करने के लिए कहती है, ताकि उसे एहसास हो सके कि उसने बाकी लड़कियों के साथ कितना गलत किया है। फिर वो इन्वेस्टिगेटर करने जाता है, पर तभी बैथ को किसी के आने का एहसास होता है। वो अंधेरे में ही उसे शूट कर देती है, पर बाद में देखती है कि वो तो स्काई है, जिसे उसने गलती से शूट कर दिया। ये देखकर वो रोने लगती है, पर तभी उसके पीछे स्टैनली आ जाता है, जो उसे अपनी चाकू से स्टैब कर देता है। ये देखकर वो इन्वेस्टिगेटर वहाँ से भाग जाता है। फिर एलन स्टैनली से कहता है कि मुझे जल्दी आजाद करो, पर स्टैनली उससे कहता है कि वो उसे रिहा नहीं करने वाला, क्योंकि जब से वो इस हॉस्पिटल में आया तब से उसकी लाइफ खराब हो गई। इससे पहले वो आराम से लड़कियों को पकड़कर लाता था और उनका रेप करता था, लेकिन जब से वो इस हॉस्पिटल में आया तब से वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। इसके बाद स्टैनली एक चाकू उठाता है और एलन का गला काट डालता है, जिससे अब एलन भी मारा जाता है। पर तभी बैथ को वहाँ पर गन मिल जाती है और वो स्टैनली को शूट कर देती है, जिससे स्टैनली भी मारा जाता है। अब कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को फिर से अरेस्ट कर लेती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।